नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है। बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट की, हम आपको बता रहे हैं। और पहली खबर गोल्ड को लेकर है। गोल्ड का भाव अब 51,000 रुपए के नीचे लुढ़क चुका है और इस बात की संभावना आज सुबह 11:30 बजे के शो में हमारे एक्सपर्ट ने जताई थी। और रिकॉर्ड इस तरह से गोल्ड करीब 5,000 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 1925 डॉलर के करीब है। और मार्केट में बाइंग थोड़ी कम हुई है। इक्विटी मार्केट में जो मोमेंटम लौटा है, जो तेजी आई है, उससे गोल्ड में रुझान थोड़ा कम हुआ है, जिससे कीमतें दबाव में दिख रही हैं। और अब दुनिया भर के बाजारों की नजरें फेड चेयरमैन की स्पीच पर टिकी हुई है, जो कल होनी है। वहां से क्या संकेत मिलते हैं, उसके बाद गोल्ड की एक नई चाल आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चांदी का मार्केट भी उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। एमसीएक्स पर चांदी 64,000 रुपए के करीब है। फिलहाल तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इंट्राडे में 1,000 रुपए तक की गिरावट दिखी थी। अब मार्केट उस लेवल से थोड़ा रिकवर हो चुका है, तो काफी वोलेटाइल है चांदी का मार्केट भी। आगे हम आपको बताएंगे इसमें आपको करना क्या है। क्रूड में तेजी है और ब्रेंट का भाव $46 के करीब पहुंच चुका है, करीब आधा फीसदी की मजबूती है। WTI क्रूड $43.5 के करीब है। और मैक्सिको की खाड़ी में उत्पादन कम होने से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एनर्जी मार्केट के जानकारों का मानना है कि कोई बड़ी तेजी फिलहाल इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि डिमांड के मोर्चे पर चिंता बनी हुई है। लिहाजा ये जो तेजी आप देख रहे हैं क्रूड में, ये सप्लाई फ्रंट से आई है। सप्लाई में जो कुछ कमी आई है मैक्सिको की खाड़ी में, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं। लेकिन किसी बड़ी तेजी के लिए यहां से एक डिमांड की जरूरत होगी, जो अभी नहीं है। तो लिहाजा मार्केट इसी दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा चना वायदा में तेजी है और 4600 के करीब पहुंच चुका है भाव। आज करीब 1% तक की मजबूती है। डिमांड अच्छी बताई जा रही है, उसका इंपैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। तो ये 5 खबरें इस वक्त की। लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड 51,000 के नीचे आ चुका है। क्या 51,000 के नीचे आपको थोड़ी गिरावट और बढ़ती हुई दिख रही है क्या? नमस्कार मृत्युंजय जी। डेफिनेटली देखिए, जो रुझान है, जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म बेसिस, वो करेक्शन का है। यानी जो हमने पिछले 3 या 4 महीनों में तेजी बिल्डअप होते हुए देखी और अगस्त के फर्स्ट वीक में जो कमजोरी शुरू हुई है, या प्राइसेस जैसे आपने बताया कि 5,000 रुपए फिसल चुकी हैं, तो उसका ही एक कंटिन्यूटी हमें देखने मिल रही है, जहां पर दाम आज 51,000 के भी आसपास है या उसके नीचे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो मंदी है, ये या करेक्शन है, ये कंटिन्यू होगी आज के दिन में भी। और 50,700 से 50,600 इस लक्ष्य को जो दाम है वो हासिल कर सकते हैं। हल्का सा एक उछाल हो सकता है इवनिंग सेशन के पहले हमें देखने मिले 51,200 के करीब, वहां पर बिकवाली की जा सकती है और डाउन साइड में 5700 का स्टॉप लिया जा सकता है। थोड़ा आगे अगर हम पोजिशनल बेसिस देखें, 3 या 4 सेशन के तौर पे देखें, तो मुझे लगता है 50,000 जो फर्स्ट वीक में आया था अगस्त के, वो दोबारा रिपीट हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये रहा आपकी गोल्ड के ऊपर है। लेकिन गोल्ड के अलावा सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? चांदी का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या चांदी में भी गिरावट बढ़ सकती है? शॉर्ट करना चाहिए? जी, चांदी में हमने देखा है कि कल काफी एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी गोल्ड के मुकाबले। हालांकि गोल्ड भी दबाव में था, लेकिन चांदी थोड़ा ज्यादा प्रेशर में थी और लगभग 63,000 के करीब के हमने लोज देख लिए हैं, उससे वहां से रिकवरी देखने मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ब्रॉडली 65,000 के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी उछाल आता है उस पर बिकवाली की सलाह मैं देना चाहूंगा। 64,500 के करीब बिकवाली कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोबारा एक बार 62,800 के नए लोज हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये रहा आपकी चांदी के ऊपर है। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कच्चे तेल में आपको लगता है कि अभी बाइंग का मौका है? थोड़ी बहुत तेजी के लिए, कोई बड़ी तेजी तो अभी आनी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए रेंज का मार्केट भी है, तो क्या एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए खरीदना चाहिए, इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, हरिकेन लॉरा जो है वहां पर जैसे आपने बताया कि सावधानी के लिए गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो रिफाइनरीज हैं उन्हें शट डाउन किया हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल, गैसोलीन, नेचुरल गैस, इन सारे एनर्जी कॉम्प्लेक्स पे देखने मिला है पिछले दिनों में।
तो इसके चलते हल्की सी तेजी हमें यहाँ से देख सकती है। 3220 के आसपास दाम चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 3200 पे खरीदारी करना चाहिए। और हालांकि जो जो टारगेट होगा 3280 होगा, यानी 3300 के बहुत ज्यादा ऊपर फिलहाल जाता हुआ नहीं दिखता है क्रूड। ठीक है, तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर। कॉपर का मार्केट अब देख लेते हैं। कॉपर में क्या ट्रेड लिया जाए अभी अमित जी? जी, तो देखिए कॉपर रोल ओवर पीरियड में है, यानी अगस्त से सितंबर में रोल ओवर हो रहा है। हमने देखा है कि डिस्काउंट पे चल रहा है बाजार, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर का जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन है वो इतना फेवरेबल नहीं है प्राइजेस के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर काफी तेज चल रहा है चाइना की खरीदारी को लेकर। हमने देखा है कि पिछले दिनों में 510 से सितंबर वायदा जो है वो करीबन 520 के नजदीक आ चुका है। ये जो एक शॉर्ट कवरिंग या जो एक तेजी है, ये आज के सेशन में जारी रहने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से 518 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पर दाम एक बार मिलेंगे बाइंग करने के लिए, वहां पर बाइंग की जा सकती है 516 के स्टॉप के साथ। और 522 का टारगेट शॉर्ट टर्म में लिया जा सकता है। ठीक है, नेचुरल गैस के ऊपर आपका क्या व्यू है और यहाँ पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी, देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स है इन जनरल बाइंग आ रही है। इनफैक्ट नेचुरल गैस में तो पिछले 1 से 1.25 महीने से कंटिन्यूस हमने तेजी देखी है, तो उसका ही एक एक्सटेंशन है। और जो हरिकेन सीजन है उस वजह से एक एलिवेटेड लेवल्स पे रहते हैं प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि 184 तक एक हल्का सा करेक्शन शाम के सेशन तक देखने मिलेगा, वहां पर खरीदारी की योजना बनानी चाहिए 189 से 190 के टारगेट के लिए। और इस ट्रेड के लिए कल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस इनफ रहेंगे 182 के। ठीक है, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है सवाल पूछने का, और पहला सवाल है राहुल का एमपी से। राहुल जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर ये तेजी आई और बीच में सभी पैनलिस्ट ने बताया कि बाजार तेज है 1 लाख के टारगेट आ जाएंगे। अब हम वो 70-72 हजार में फंस चुके हैं और बाजार रोज मंदा हो रहा है। तब आगे क्या करना चाहिए सर? निकल जाएंगे, एग्जिट मार लें या फिर खड़े रहें सर? ओके, ठीक है अमित जी, हालांकि बहुत ऊपर के लेवल पर इनकी बाइंग है और इन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। मार्केट काफी नीचे आ चुका है चांदी का, तो क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? जी, हालांकि ऑब्वियसली हर व्यू का एक स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अभी बाजार काफी नीचे आ चुका है। मेरे हिसाब से पोजिशनली अभी भी मैं कहूंगा कि बाजार तेजी में है। इनफैक्ट ये मूवमेंट जनरली आती है क्योंकि 4 या 5 महीनों की लगातार तेजी के बाद में जहां पर 70% तक अप्रिसिएशन हुआ था प्राइस में, ये दौर आता ही है, गोल्ड हो सिल्वर हो या कोई भी एसेट क्लास हो, जहां वीक हैंड्स निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से करंट जो करेक्शन है ये और हफ्ता 10 दिन लास्ट करेगी, जहां पर दाम एक बार 60,000 के करीब दोबारा देखने मिल सकते हैं। अगर इनकी कैपेसिटी है होल्ड करने की तो कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा वहां से तेजी बिल्डअप होगी अगले महीने और इनके दाम जो है आ सकते हैं। तो 60,000 तक अगर वेट कर सकते हैं, डेफिनेटली एक बार इन्हें वेट करना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला सवाल है गणपत का, पूछिए गणपत जी। नमस्कार सर, मैं जोधपुर वासनी कच्ची मंडी से बोल रहा हूँ। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। ग्वार में सर इतनी उठा पटक आ रही है, सर क्या लग रहा है आपको? ग्वार में क्या होना चाहिए अभी? ग्वारगम में, ओके बताइए अमित जी। उठापटक है, हालांकि कल भी बड़ी तेजी 4% का ऊपरी सर्किट लगा था ग्वारगम में। आज भी मार्केट एक तरह से आप कह सकते हैं कि तेजी के मूड में ही है, क्योंकि मार्केट गिर नहीं रहा है और हर गिरावट के बाद बाइंग आ जा रही है। तो क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं आगे ग्वार सीड और ग्वारगम का? शॉर्ट टर्म बेसिस डेफिनेटली थोड़ी बहुत उठापटक है, जहां 6,800 से 6,200 प्राइसेस आ गए थे। लेकिन हमें मेन अगर ट्रेंड देखें तो अभी भी हम ऊपर की तरफ ही देखते जा रहे हैं प्राइसेस को। मेरे हिसाब से 6,800 के करीब अग्रसर हैं प्राइसेस, और हो सकता है आने वाले समय में 7,200 तक भी निकल जाएं। तो जो मेजर बायस है या रुझान है वो ऊपर की तरफ ही है, ग्वारगम ग्वारसीड दोनों। तो ग्वारसीड का टारगेट क्या है सर? जी, ग्वारसीड में मेरे हिसाब से आपको करीबन 4,500 के लक्ष्य लेके चला जा सकता है। तो करंट मार्केट से भी 4 या 5% की और तेजी है। ये ये सितंबर वायदा की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी।
ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं 4500 तक ग्वार सीड का भाव जा सकता है, अभी 4200 के आसपास है, और 7000 तक ग्वारगम का भाव जा सकता है, ये आपका व्यू है। अगला सवाल गोपाल का है, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। हाजिर में ग्वार पड़ा है, नमस्कार, पूछिए। 4500 का वेट करें या कहीं 3000 ना आ जाए सर? बारिश हो रही है, ऊपर में 5000 भी हो सकता है क्या? अभी देखिए, अभी ग्वार की बात हम इनफैक्ट कर रहे थे। 4500 का भाव तो कह रहे हैं एक्सपर्ट की चला जाएगा, फंडामेंटल मजबूत हैं, बुआई कम हुई है, डिमांड अब बढ़ने की बात हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि आप वेट कर सकते हैं, यही सुझाव है एक्सपर्ट की तरफ से। और 4500 तक ग्वार सीड का भाव अभी कुछ ही दिनों में जा सकता है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।